जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु ज्ञानी टिप्स में एक बार फिर नई वीडियो के साथ हो। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चले शुरू करते हैं। 23 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन बस अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य हो जाएगा। सातवें आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। आपके जो भी व्यक्ति हनुमान जयंती के दिन अपने गले में इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाती है। इस पौधे की जड़ पहनने के बाद एक व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का वह आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके बाद एक व्यक्ति के मुट्ठी में दुनिया आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, मात्र हनुमान जयंती के दिन इस पेड़ की जड़ को जो भी व्यक्ति अपने गले में धारण कर लेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी महाराज को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। यह पौधे की जड़ नहीं, स्वयं हनुमान जी महाराज के चरण हैं। हनुमान जी महाराज का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद है। दोस्तों, मैं प्राचीन जानकारी का ऑनर खुद 23 अप्रैल को इस पौधे की जड़ को धारण करने वाला हूं, और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग शिव पुराण के अनुसार इस पौधे की जड़ को आने वाली इस हनुमान जयंती में अपने गले में धारण कर लें। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस हनुमान जयंती के दिन कर लेंगे तो यकीन मानिए, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, मान लीजिए आप बहुत समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में कैसी भी तनाव, परेशानी, दिक्कत, समस्या है, हर प्रकार की दुविधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ इस पौधे की जड़ को अगर आपने इस हनुमान जयंती के दिन अपने गले में धारण कर लिया तो आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, हनुमान जयंती का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व होता है, क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा पाठ करता है, हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के हर दुख को हर लेते हैं। और जब भी हनुमान जयंती मंगलवार के दिन पड़ती है, उस जयंती का अपने आप में एक खास और विशेष महत्व होता है। इस बार की हनुमान जयंती 23 अप्रैल को मंगलवार के दिन पड़ने जा रही है, यानी कि दोस्तों, इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। और हिंदू पंचांग के अनुसार इस हनुमान जयंती के दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, मंगल योग, इंद्र योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि इस बार की हनुमान जयंती बहुत ही ज्यादा विशेष और खास होने वाली है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधे और वनस्पति की हजारों साल से पूजा पाठ होती हुई चली आ रही है। और आपने देखा भी होगा कि हिंदू भाई बहन पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ एक देव वृक्ष होता है। भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। उसी प्रकार से हर हिंदू भाई बहन के घर पर आपको एक तुलसी का पौधा मिल जाएगा, क्योंकि तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें खुद भगवान हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और हनुमान जयंती वाले दिन खुद हनुमान जी महाराज इन पौधों में वास करने आते हैं। हनुमान जयंती के दिन इन पौधों में सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाहन होता है वह बहुत तेज हो जाता है। और जो भी व्यक्ति हनुमान जयंती के दिन इन पौधों की जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है, फिर उस व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप महंगे रत्न खरीदेंगे तो हो सकता है उसमें आपको कोई बेवकूफ बना दे, लेकिन अगर आप पेड़ पौधे की जड़ को पहनेंगे तो उसमें आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। और अगर आपने शिव पुराण, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिर्फ इस हनुमान जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं,
जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा और आप पर कोई परेशानी, दिक्कत या समस्या आने वाली होगी, वह अपने आप टल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो दोस्तों, बस हनुमान जयंती के दिन सही मुहूर्त पर आपको इन पौधों की जड़ों को लाना है। अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। चाहे आप पीतल की ताबीज में या तांबे के ताबीज में, किसी भी ताबीज में धारण कर सकते हैं। वह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, हनुमान जी की जय, जय श्री राम, जय बजरंगबली की। दोस्तों, जो चमेली का पौधा होता है, इसमें हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जितनी भी हनुमान मंदिर होता है वहां पर चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाया जाता है। चमेली के फूल हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। हनुमान जी की पूजा में अगर चमेली के तेल का दीपक जला करके पूजा को शुरू किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो इस हनुमान जयंती के दिन आपको सुबह से लेकर शाम के बीच में एक चमेली के पौधे की जड़ कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। इसको घर पर लाने के बाद अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है और आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। इतना उपाय अगर आपने इस हनुमान जयंती के दिन कर लिया, तो हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर कोई कष्ट, परेशानी है, हनुमान जी की कृपा से वह सारी दिक्कतों से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो चुपचाप हनुमान जयंती के दिन आप कहीं से भी आंख के पौधे की जड़ प्राप्त कर लीजिएगा। आंख का जो पौधा होता है, इसमें हनुमान जी और भगवान गणेश जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। इस पौधे की पूजा आज से ही नहीं, हजारों साल से होती हुई चली आ रही है। और अगर आप हनुमान जयंती के दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में चांदी की ताबीज में धारण कर लेंगे, तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह आपके साथ देंगे। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपका लाखों रुपए खर्च हो चुका है आपकी बीमारी में, तो चुपचाप एक काम कीजिएगा कि इस हनुमान जयंती के दिन कहीं से भी लटजीरा पौधे की जड़ को प्राप्त कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, तो वह सिर्फ लटजीरा के पौधे पर जाकर गिरी थी। लटजीरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, महाराज और कई देवी देवताओं का वास होता है। इस पौधे के जो बीज होते हैं वह उल्टी तरफ से उगते हैं। इसीलिए इस पौधे को कई जगह चिड़चिड़ा बोला जाता है। इस पौधे के बारे में बताया जाता है कि इसकी जड़ में माता गंगा जी का वास होता है। और कोई भी व्यक्ति हनुमान जयंती के दिन अगर इस पौधे की जड़ को लाकर अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेता है और फिर तांबे की ताबीज में धारण कर लेता है, तो उस व्यक्ति को उसकी बीमारी से जरूर मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों, इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद एक व्यक्ति को हनुमान जी और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। और अगर किसी व्यक्ति को इन दोनों का आशीर्वाद मिल जाए, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, लटजीरा के पौधे की जड़ को हनुमान जयंती के दिन धारण कर लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका व्यापार चलना बंद हो गया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो कहीं से भी आप लोग अतिबला पौधे की जड़ को प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों,
ये एक ऐसा पौधा है जो बिना यंत्र तंत्र के, बिना किसी पानी के अपने आप उग जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, इस पौधे के आसपास गुप्त धन भी दबा हुआ होता है, और अगर कोई व्यापारी जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, वह हनुमान जयंती के दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है, तो उस व्यक्ति का व्यापार अपने आप चलने लग जाता है। उस